हाँ देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर से जो रिलेटेड टर्म है, आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हम लोग क्या मेजर किया करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, ठीक है ना। और ईएमएफ भी मेजर किया करेंगे एक्यूरेटली एंड प्रिसाइज। बात समझ में आ रही है? एक्यूरेटली एंड प्रिसाइज, यानी कि पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, वोल्टमीटर अपने पास डिवाइस होता है कि हम वोल्टमीटर से जो है अननोन ईएमएफ या अननोन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो जैसे समझिए, ये वोल्टमीटर है, हमने सपोज करिए कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो इसके क्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे एक्चुअल में, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। लेकिन जैसे हमने वोल्टमीटर लगाया, तो वोल्टमीटर क्या होता है कि वोल्टमीटर के पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस होगा वोल्टमीटर भी, तो कुछ ना कुछ करंट यहाँ से भी चला जाता है, सपोज करिए 0.5 एम्पियर। तो अब यहाँ से 1.5 एम्पियर जाएगा। इस बारी जब हम मेजर करेंगे तो 1.5 इंटू 10 यानी कि 15 वोल्ट आएगा। था कितना 20 वोल्ट, आया कितना 15 वोल्ट। यानी कि कुछ ना कुछ इसमें जो एक्यूरेसी है वो उसको मेजर नहीं कर पा रही। आसान होता है, कन्वीनियंट होता है, कभी भी जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या हमें फेस करना पड़ता है इसमें, कि इसके क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता। फिर भी अगर हम चाहें यहाँ पे तो रेजिस्टेंस को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दें, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दें कि इसके क्रॉस करंट फ्लो हो ही ना, तो बाकी ये सारे करंट इसके क्रॉस चले जाएंगे, और जब इसके क्रॉस चले जाएंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ ये अप्रॉक्स वैल्यू तक पहुंच जाएगा। बट इसके लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, बेस्ट मेजरमेंट चाहिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, पोटेंशियोमीटर बनाया, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर देखिए कैसे वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, टू फाइंड अननोन ईएमएफ एंड और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, ठीक है ना। तो आइए हम इसको ज़रा समझते हैं, इसको समझेंगे कैसे। थोड़ा सा इसका डिज़ाइनिंग देखेंगे। ये रही इसकी डिज़ाइनिंग, समझिएगा। ये देखिए, ये वुडन, ये लकड़ी का क्या होता है, एक बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, ठीक है ना, वुडन बोर्ड होता है। और इस पे स्ट्रिप्स लगी होती है, ऐसे ऐसे टाइप की स्ट्रिप्स लगी होती है, ठीक है ना। तो आप समझ जाएंगे, कॉपर वगैरह का स्ट्रिप्स लगा होता है जो कंडक्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रिप टाइप का लगा होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एक वायर होती है, अप्रॉक्स 4 to 5 मीटर वायर या 8 मीटर वायर भी, जितना चाहे उतना कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वायर का कनेक्शन ऐसे होता है स्ट्रिप से। ये जो वायर होती है बेसिकली रेजिस्टेंस वायर होती है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वायर, जिसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पिन के थ्रू सेटअप होता है, यहाँ पे ये पिन के थ्रू सेटअप होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसका जो कनेक्शन है फाइनली बात करें, यहाँ से देखिए इसका जो कनेक्शन है फाइनली यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके साथ समझिएगा, ये 4 to 5 मीटर लॉन्ग वायर, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि 4 to 8 मीटर लॉन्ग वायर, जितना भी हो सकता है। यहाँ पे स्केल लगे होते हैं, ठीक है ना, मीटर स्केल होते हैं। ये मीटर स्केल जो है रीडिंग बताता है, ठीक है ना। मीटर स्केल ये 100 सेंटीमीटर का होता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर का ये बना होता है। अब देखिएगा, अब समझिए, यहाँ पे इसका जो कनेक्शन होता है एक सेल के थ्रू होता है, ठीक है ना। एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या बैटरी के थ्रू होता है, बेसिकली बोले तो बैटरी के थ्रू, या यहाँ पे हम लोग एलिमिनेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसका बैटरी एलिमिनेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा होता है, इस रेजिस्टेंस पे अगर एरो बना दिया जाए तो ये रियोस्टेट की तरह ट्रीट करेगा। यहाँ पे की लगा होता है, और इस की का फाइनली जो कनेक्शन होता है इसके थ्रू यहाँ पे होता है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। पहले समझेंगे चीजें क्या क्या होती हैं। पहले उससे पहले ये देखिए, जरा समझिए इसको, कि अगर ये कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है, इसमें हम बोले कि यहाँ पे गैलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना।
इसका ईएमएफ कुछ है, इसका ईएमएफ कुछ और है, ठीक है ना। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। तो देखिए इन दोनों में अगर हम बोले कि गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन, अगर E1 ग्रेटर हुआ तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना, अभी हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर E2 ग्रेटर हुआ तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर ये बोल दिए कि E1 और E2 आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, E1 और E2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यानी कि जितना करंट यहाँ से निकलेगा I1 और जितना करंट यहाँ से निकलेगा I2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। I1 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, I2 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो दोनों अगर निकलेंगे करंट तो बोलेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ईएमएफ इक्वल हो गया तो बोलेंगे कि करंट भी आपस में इक्वल हो गया, और करंट अगर आपस में इक्वल हो गया तो बोलेंगे कि गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन या जीरो करंट, क्या बोला करेंगे इस कंडीशन में? जीरो करंट। और इस कंडीशन में कोई भी लॉस नहीं हो रहा होगा करंट का, क्योंकि करंट निकल ही नहीं रही है, तो करंट का लॉस क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ के बराबर हो गया। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीरो करंट या जीरो डिफ्लेक्शन। इन दिस कंडीशन द गैलोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इस कंडीशन में गैलोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसी का इस्तेमाल हम लोग पोटेंशियोमीटर में करेंगे। और इसके लिए कंडीशन ये भी ज्यादा जरूरी था कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से, इसका निगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्टेड था, ठीक है ना। तभी जाके इसमें जीरो डिफ्लेक्शन केस आया, जीरो करंट आया। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्ट होता तो ऐसा नहीं होता। तो हमें जीरो डिफ्लेक्शन गैलोमीटर में शो करने के लिए हमें कंडीशन क्या जरूरी है कि दोनों सेम पोलैरिटी वाला, सेम पोलैरिटी के साथ, यानी कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो वैसे ही देखिए ये सेल है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया। बात समझिएगा जरा ध्यान से। हमने एक सेल लगा दिया, सेल लगा के इसमें हमने की लगाया, की सपोज कर दिए लगा दिया, की लगा के यहाँ पे हमने गैलोमीटर लगा दिया, ये रहा गैलोमीटर। और हमने कोई पॉइंट सर्च किया, तो हमने देखा, कभी हमने ये जॉकी की हेल्प से, किसकी हेल्प से? जॉकी की हेल्प से, इसके साथ जॉकी कनेक्टेड था, ठीक है ना। तो हमने कभी यहाँ पे टच करके देखा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो हमने देखा फाइनली एक कंडीशन एक ऐसा आया, ये हमने सिर्फ एज्यूम किया, ठीक है ना, ये कोई सा भी लेंथ हो सकता है। तो फाइनली हमने देखा कि गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन कब आया और किस कंडीशन में आया। तो कंडीशन देखिए, जब ये प्लस इसके प्लस से कनेक्टेड था, ये वाला भी प्लस इसके प्लस से कनेक्टेड था, तो और इसका देखिए निगेटिव, ये वाले का भी देखिए निगेटिव इसके साथ कनेक्ट था। तो यानी कि प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ कनेक्टेड था। तो हमने सर्च किया कि टू फाइंड द सर्च ऑफ लेंथ, यानी कि हमने लेंथ फाइंड आउट करने के बाद ये देखा कि फाइनली एक लेंथ आया जिस लेंथ में गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो शो किया, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब जीरो करंट, ठीक है ना, जीरो डिफ्लेक्शन या नो करंट का केस आया। इस केस में हमने ये वायर का ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मेजर किया, और मेजर करने के बाद हमने कह दिया कि भाई इसमें जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो आइए देखते हैं कि कैसे इस वायर का हम लोग ईएमएफ, कैसे इस वायर का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और कैसे ईएमएफ निकालेंगे, वो अगली लाइन में अब हम देखते हैं, ठीक है ना, कि कैसे इसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर का, सपोज करिए ये नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है ना। हम देखेंगे कि दोनों पॉइंट पे ये कैसे आता है, कैसे ये होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक वर्ड यूज करेंगे, उस वर्ड का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आइए पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है पहले, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। सपोज करिए ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर ए बी है, उसी को हम अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल अगर V है और यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है, या इसको हम सीधा सीधा बोलते हैं 50 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट पे है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 50 वोल्ट। अच्छा, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, फाइनली कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि जैसे जैसे लेंथ के अलाउंग हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि अगर इसका टोटल लेंथ अगर L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ L है, तो L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप फाइनली B तक पहुँचने पे कितना हो जाता है?
0 हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पे पोटेंशियल खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, वी ए बी माइनस वी ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, वी माइनस 0 इज इक्वल टू वी। तो यानी कि अगर हम ये बात करें कि एल लेंथ में इसका पोटेंशियल कितना है, वी है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, वी बाई एल। तो इसी वी बाई एल को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना, विस्कोसिटी में वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो पर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लोग क्या बोला करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपसे कोई कहे कि सपोज करिए कि अगर आपसे कोई बोले कि टोटल एल लेंथ है, एल लेंथ में पोटेंशियल एल लेंथ में पोटेंशियल कितना है, वी है, तो यूनिट लेंथ में कितना है, वी बाई एल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्मॉल एल लेंथ में बताइए, स्मॉल एल लेंथ में, तो आप क्या करेंगे, आप स्मॉल एल लेंथ में क्या करेंगे, वी बाई एल इंटू स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। वी बाई एल इंटू स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 10 मीटर लंबा वायर है, 10 मीटर, आपसे 5 मीटर लेंथ पे पूछेगी कितना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो एल लेंथ का कितना, एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो एल लेंथ का कितना, एल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना हमें लेंथ चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट में, तो आपको क्या दे देगा, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि वी ड्रॉप दे देगा या पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। बेसिकली बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। तो इसके क्रॉस अगर मान लीजिए ये सी है, अगर ए सी के क्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ए सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी बाई एल इंटू एल, यानी कि वी बाई एल क्या है, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो देखिए हम वैसी बात करेंगे यहाँ पे देखिए ए से लेके बी तक का, जरा देखिए ए से लेके बी तक का, तो हम ये जितना लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लेंथ होगा, उस लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस कंडीशन में आपका ए से लेके बी तक का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता चल जाएगा। और हमें हमारा टारगेट क्या था, ये निकालना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जितना इसका यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल उतना ही इसका भी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझिएगा, जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। और इस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही होगी। तो जीरो डिफ्लेक्शन केस में अगर आप इसका ईएमएफ निकालना चाहते हैं, तो ईएमएफ के लिए अच्छा, अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को बार बार लिखने से बेहतर हम इसको रो लिखा करेंगे, ठीक है ना। तो V बाई एल लिखने से बेहतर इसको हम लोग क्या लिखा करेंगे, रो लिखा करेंगे। तो अगर इस सेल का ईएमएफ निकालना हो, क्योंकि इस कंडीशन में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, और जब कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। जब भी सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर होता है। इसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम V इज इक्वल टू रो इंटू एल, मान लीजिए टोटल लेंथ कितना, एल लेंथ है, ठीक है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितना, एल लेंथ है, तो V भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू रो इंटू एल। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। इसी कंडीशन के प्रिंसिपल पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लगाया करेंगे, समझा करेंगे, ठीक है ना। तो रो इंटू एल बहुत आसानी से बस लगा देना है और आपको ईएमएफ फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। तो ईएमएफ फाइंड आउट करने का अपने पास एक बेस्ट वे पता चल गया, ठीक है ना। बाकी इसका एप्लीकेशन देखेंगे कल, ठीक है ना, देखिएगा कैसे ये भी होगा। ओके।